कल्पतरु स्तोत्र भगवान शांतिनाथ की स्तुति चल रही है। जैन शासन के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ। इनकी विशेषता यह है कि तीर्थंकर पद के साथ साथ चक्रवर्ती और कामदेव इन 3 पदों के धारक हुए और हस्तिनापुर में जन्म लेकर वहीं 4 कल्याणक प्राप्त किए, सम्मेद शिखर से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। ये सब चीजें आपने 3 श्लोकों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। और अब शांतिनाथ स्तोत्र में 4थे नंबर के श्लोक में जो 14 अक्षरी छंद है, इस छंद का नाम है असंबाधा। असंबाधा छंद, ऐसे ऐसे छंद जिनके नाम भी कभी आपने नहीं सुने होंगे। 1 अक्षर से लेकर 30 अक्षर तक के छंदों में इस स्तोत्र को पूज्य गणनी ज्ञानवती माता ने निबद्ध किया और 50 साल पहले उन्होंने सन 1975 में हम सबको छंद शास्त्र का ज्ञान कराया और उसी समय इन स्तुतियों की रचना हस्तिनापुर की धरा पर बैठ करके की है। आज 50-51 साल के बाद इन स्तुतियों को पढ़ने का एक अलौकिक आनंद प्राप्त हो रहा है और ये लग रहा है कि आप सब इन ग्रंथों को, इस विशेष रूप से कल्याण कल्पतरु स्तोत्र को पढ़कर विद्वत्ता हासिल कर सकते हैं। व्याकरण का ज्ञान है, इसमें छंदों का ज्ञान है, अलंकार इसमें दिए गए हैं और कोश, पूरा जैन वाङ्मय इस ग्रंथ के अंदर भरा हुआ है। सरल सरस शब्दों में संपूर्ण परिचय भगवंतों के आ गए हैं। उस श्रृंखला में अब ले चलती हूँ शांतिनाथ भगवान के स्तोत्र में 4th नंबर का श्लोक असंबाधा छंद। शांतिशं कुर्यात् त्रिभुवन जनतायै वै वाणी ते पुष्यात् कलिमल हरणी भव्यान् लोकान्तं व्याप्तं तव धवलयशः स्वामिन् शान्तिशा कुर्यात् मम मनसि सदा शांतिम। शांति सम कुर्यात्, शांति त्रिभुवन जनता यही वही सम कुर्यात्, अर्थात शांतिनाथ भगवान तीनों लोकों की जनता के लिए आप सुख प्रदान करें। माने जब भगवान का जन्म होता है तो देखो आप सुनते हैं कि क्षण भर के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। ये केवल तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय ही होती है। उसी बात को लेकर के यहाँ कल्पना की गई और भगवान से प्रार्थना की गई, हे भगवान आप शांति के प्रदाता तो हैं ही, तीनों लोकों की जनता के लिए आप सुख शांति प्रदान करें। कलिमल हरिणी ते वाणी भव्यान पुष्यात्, कलिमल को, कर्म रूपी मल कलंक को दूर करने वाली आपकी वाणी भव्यों को पुष्ट करे। पुष्ट करे माने उनकी आत्मा को स्वस्थ कर दे, पौष्टिकता प्रदान कर दे। ऐसी आपकी वाणी, तो आप देखो भगवान के समो शरण में जाकर न जाने कितने भव्यात्मा दीक्षा ले लेते थे। बहुत सारे प्राणी अणुव्रतों को धारण कर लेते थे। यही कल्पना इस स्तुति के माध्यम से प्रकट की है कि भगवान आपकी वाणी सबको पुष्ट करे, सबकी आत्मा को स्वस्थ करे, पौष्टिकता प्रदान करे। स्वामिन तव धवल यशः लोकांतम व्याप्तम, हे स्वामिन आपका उज्जवल यश लोक के अंत तक व्याप्त है। माने भगवान तो सिद्ध हो जाते हैं, लोक के अग्रभाग पर जाकर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। भगवान शांतिनाथ भी लोक के अंत में जाकर विराजमान हो गए। तो हे स्वामिन आपका उज्जवल यश संपूर्ण लोक में व्याप्त है, लोक के अंत तक। ये नहीं कि केवल मध्य लोक में
कि केवल ऊर्ध्वलोक में तीनों लोकों में व्याप्त है। शांति सा मम मनसी सदा शांतिम कुर्यात। ऐसे शांतिनाथ भगवान मेरे मन को भी शांति प्रदान करो। कोई भगवान से क्या मांगेंगे? भगवान किसी को भी अशांति नहीं दे सकते। भगवान सबको शांति प्रदान करते हैं, अर्थात भगवान के चरणों में जाने वाला हर भक्त शांत हो जाता है। तो उसी भावना को इस छंद के माध्यम से पूज्य माता जी ने प्रकट किया है। अब अगला 14 अक्षरी छंद है अपराजिता। अपराजिता किसी से पराजित नहीं होने वाला। और अपराजिता एक नाम कौशल्या का भी था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की माता का भी नाम जैन रामायण के अंदर एक दिया है अपराजिता, क्योंकि ये महान आत्माएं किसी से पराजित नहीं होती थी। और ऐसे अपराजित छंद को भी लेके चले कि इस छंद को पढ़ो तो आप किसी से पराजित नहीं हो सकते, किसी से हार नहीं सकते। निज सुख सदनम विभो तव शासनम भव भय मतनम चते चरणाम्बुजम शिव सुख जननम जिनेन्द्र मुखाम्बुजम निरुपम सुखदा प्रभो तव वाक् सुधा। हे विभो तव शासनम निज सुख सदनम। हे नाथ, हे प्रभु, आपका शासन निज आत्मा के सुख का सदन माने महल है, स्थान है। यानी आपका शासन जिसने भी स्वीकार किया तो वह सुख के महल को प्राप्त करता है। चाहते चरणाम्बुजम भवभय मथनम, और आपके चरणाम्बुजम माने आपकी चरण कमल, भव भय मथनम संसार के भय को मंथन करने वाले हैं, अर्थात संसार के भय को दूर कर देते हैं। जब भगवान का नाम अपने हृदय में होता है तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, उसे अभय दान मिल जाता है। भगवान के नाम का स्मरण करने वाला भी देवों के द्वारा पूज्य हो जाता है। जिसने भी मानतुंग आचार्य ने भगवान के नाम को हृदय में रखा 48 ताले टूट गए। सती सोमा ने भगवान के नाम को हृदय में रखा तो नाग भी माला बन गई। ऐसे उन इतिहासों की कल्पना को श्लोक के माध्यम से साकार किया कि भगवान आपका नाम संसार के भय को मंथन करने वाला है। जिनेन्द्र मुखाम्बुजम शिव सुख जननम, जिनेन्द्र देव का मुख कमल मोक्ष सुख को देने वाला है। कैसे? क्योंकि भगवान के मुख कमल को जब सौधर्मिंद्र दो आंखों से नहीं निहार पाता तो 1000 नेत्रों से निहारता है, और उस मुख को निहारते निहारते ही वह मोक्ष जाने का टिकट ले लेता है। सची इंद्राणी भगवान के प्रथम दर्शन करने मात्र से अपने स्त्रीलिंग को छेद लेती है। और याद रखना कि एक सौधर्मिंद्र के जीवन में 40 नील प्रमाण सची इंद्राणियां भगवान का जन्म कल्याणक मना के भगवान के प्रथम दर्शन करके मोक्ष चली जाती हैं, और उसके बाद जाके सौधर्मिंद्र को मोक्ष मिलता है। यानी भगवान का दर्शन मोक्ष सुख को देने वाला है। प्रभु तब वाक सुधा निरुपम सुखदा, हे भगवान आपके वाक सुधा माने वचनों की सुधा माने अमृत, आपकी वचनामृत निरुपम सुख को देने वाले हैं। क्योंकि यदि कल्याण होगा जीवन में तो भगवान की वाणी को सुनने का ही। संसार की वाणी को तो सुनते सुनते अनादिकाल निकल गया। अब हमें आत्मा का कल्याण करना है तो भगवान की वाणी को सुनना पड़ेगा। तो इस अपराजिता छंद के माध्यम से पूज्य माता ने बताया कि अनुपम सुख पाना है तो भगवान के वचनामृत को ग्रहण करो। जो भगवान के वचनामृत दिव्य ध्वनि के माध्यम से खीरे, उन्हीं को आचार्यों ने जिनवाणी के रूप में निबद्ध किया, और वही जिनवाणी आज 4 अनुयोगों में निबद्ध है। उसके शास्त्रों को अपने को पढ़ना चाहिए, जिससे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। आगे है प्रहरण कलिका छंद। सम सुख जननम जनिमृति हननम कलिमल विलयम शिव सुख निलयम
विकसित वदनम कुवलय नयनम जिनवर चरणम मम सुख फलदम। है 14 अक्षरी छंद, लेकिन सबके अक्षर अलग अलग हैं, सबका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी बिल्कुल अलग अलग है। तो इसमें क्या कहते हैं, कुवलय नयनम विकसित वदनम, कमल के समान खिले हुए नेत्र वाले आपका श्रीमुख है, यानी आपके नेत्र कमल जैसे खिले हुए हैं। भाई भगवान के तो एक ही अंग भी ये ऐसे हैं कि जिनकी उपमा किसी के द्वारा नहीं दी जा सकती। सम सुख जननम सम सुख जननम निमृति हननम जनिमृति हननम, साम्य सुख को उत्पन्न करने वाला है। भाई आपका मुख देखते देखते समता मन के अंदर आ जाती है, जन्म मरण का कष्ट नष्ट हो जाता है। कलि मल विलियम शिव सुख निलियम, और पाप मल दूर हो जाता है और शिव सुख का स्थान है। ये भगवान के मुखारविंद का वर्णन किया गया, क्योंकि उस सुख का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता जो सुख सौधर्मेंद्र भगवान के प्रथम दर्शन करके लेता है। और ऐसे सुख को आप भगवान की जिन प्रतिमा के दर्शन करते समय प्राप्त कर सकते हैं और अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। चत्वारिंशत् धनुर्देहा आयुर्लक्षैक वर्ष व्रत कनकच्छवि चक्रीशः प्रद्युम्न श्रियमाप्तवान् चतु कल्याण पूजा भी पूजितो हस्तिनापुरे षोडश तीर्थकृत चक्री पंचमो मृगलांछना। संपूर्ण परिचय को इसके अंदर भर दिया है, अर्थात पूरा उत्तर पुराण ज्ञानमती माता जी ने इन स्तुतियों के अंदर भर दिया। क्या कहते हैं, चत्वारिंशत् धनुर्देहा, 40 धनुष का भगवान का शरीर, आयु लक्षैक वर्ष व्रत, 1 लाख वर्ष की आयु थी भगवान शांतिनाथ की। कनक छवि, और कनक माने स्वर्ण वर्ण का शरीर था। चक्रीशा, चक्रवर्ती आप हुए, यानी चक्रवर्ती की कांति से आप समन्वित हुए। प्रद्युम्न श्रियम आप्तवान, प्रद्युम्न माने कामदेव, कामदेव के रूप की सौंदर्य के धारक थे, यानी उस धरती पर उस समय आपके समान कोई भी सुंदर नहीं था। हस्तिनापुरे चतु कल्याण पूजिता, हस्तिनापुर में 4 कल्याणकों से आप पूजित हुए और षोडश तीर्थकृत 16वें तीर्थंकर बने। पंचमा चक्री, 5वें चक्रवर्ती हैं। मृग लांछना, आपका चिन्ह क्या है, मृग माने हिरण। देखो छोटे से श्लोक के अंदर कितनी सारी चीजें भर दी। ये काव्य शक्ति प्रतिभा का प्रतीक है। जिनके अंदर ऐसी प्रतिभा प्रकट हो जाती है वे ही इन श्लोक स्तुतियों की रचना करने में सक्षम होते हैं। अलोला छंद है, उससे इस स्तुति का समापन हो रहा है। सर्वग्रंथि विदोरो नंतानंत गुणाब्धि लोकालोक विलोकी ज्योति रूप सुबोधा भव्यालाधक चंद्रा सर्वानंद करो यह शांतिम ज्ञानमतिम में कुर्यात् शांति जिनेशा। यह सर्व ग्रंथि विदुरः, ग्रंथि माने परिग्रह, जो संपूर्ण परिग्रह से दूर नग्न दिगंबर जिन मुद्रा को धारण करने वाले अनंत गुणाब्धि, अनंत गुणों के सागर हुए और लोकालोक विलोकी, लोक और अलोक सबको देखने वाले सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान के द्वारा लोक और अलोक सब कुछ दिख जाता है। ज्योति रूप सुबोधा, ज्योति रूप ज्ञान के धारी हुए भव्यालादक चंद्रा सर्वानंद करा, भव्यों को आह्लादित करने में चंद्रमा के समान हुए। शांति जिनेशा में ज्ञानमतिम शांतिम कुर्यात, ऐसे हे शांतिनाथ भगवान आप मुझे ज्ञानमति यानी मेरी बुद्धि को केवल ज्ञान स्वरूप ज्ञान से सहित शांति प्रदान दें। ऐसी भावना करके भगवान शांतिनाथ की स्तुति को ज्ञानमती माता जी ने 14 अक्षरी 9 छंदों में विभक्त करके पूर्ण किया। और
हमें भगवान शांतिनाथ के दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर की पावन भूमि में जाकर वह आनंद लेना चाहिए। वहां बहुत सुंदर विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर है जो बिल्कुल अकृत्रिम चैत्यालय का प्रतीक है और वहां 31 फुट के भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ विराजमान है। उनकी प्रतिमाओं के दर्शन से भी अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है। जो लोग शांतिनाथ भगवान की